नारी दिवस बस एक दिवस क्यों नारी के नाम मनाना है। हर दिन हर पल नारी उत्तम मानो, यही नया ज़माना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नेहा। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ नारी का स्वरूप भी बदल गया है। आज की नारी में अपार शक्ति है। त्याग और प्यार की मूरत कही जाने वाली नारी ने इस बदलते हुए समाज को एक नई दिशा दी है। आज की नारी फिर खड़ी है एक नए दिवस की दहलीज पर, वो दिन जो सिर्फ महिलाओं के नाम होता है। और आज के इस खास मौके पर हम आपको कुछ ऐसी ही महान नारियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने पुरुषों के कहे जाने वाले इस समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया और ये साबित कर दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। नारी देश की ताकत होती है और आज हर क्षेत्र में नारी पुरुषों से पीछे नहीं बल्कि एक कदम आगे ही है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि वुमेन इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। तो आइए बात करते हैं उनसे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जो आज के यूथ की आइडियल हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, जिन्होंने राजनीति को एक अलग दिशा दी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। ज्योति जी, आप जयपुर की पूर्व महापौर रह चुकी हैं और अगर हम बात करें एक ऊपरी नज़रिए की, तो अक्सर लोग और ख़ासकर की महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आने से कतराती हैं। तो ऐसे में आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीतिक कैरियर को महिलाओं के लिए उचित नहीं माना जाता। उसके बहुत से कारण हैं कि राजनीति कई बार इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो शायद महिलाओं को सूट नहीं करती है, या हम यूँ कहें कि कहीं ना कहीं पारिवारिक स्तर पर भी देखते हैं। जब हम समाज सेवा के लिए बाहर निकलते हैं तो पारिवारिक स्तर पर भी बहुत सामंजस्य करने पड़ते हैं, तो वो भी एक कारण रहता है कि महिलाएं जो है जनरली यहाँ पर नहीं आ पाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर महिलाएं देश की राजनीति में प्रवेश करेंगी तो उससे निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो जो राजनीतिक स्तर जो आ गया है, एक निचले स्तर पर जो राजनीति पहुँच गई है, उसमें निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। इसलिए अच्छे लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। मुझे राजनीति में आने का अवसर 2004 में मिला, जब मुझे पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उसके पहले समाज सेवा से ज़रूर मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन जब विमेन रिजर्वेशन की वजह से ये वार्ड जो है वो महिला वार्ड हुआ, तो मेरे परिवार ने, ख़ास तौर से मेरे पति ने मुझे आगे बोला इस बात के लिए कि चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए, और जनता का स्नेह मिला, इसलिए राजनीति में प्रवेश करने में आसानी हुई। ज्योति जी, जब कोई भी इंसान किसी ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और हर इंसान का कोई ना कोई एक आइडियल होता है जिनसे हम प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो आपके इस सफ़र में आपकी कौन आइडियल रही जिनसे आपको ये प्रेरणा मिली राजनीति में आगे बढ़ने की? देखिए, राजनीति में अगर मैं आगे बढ़ने की बात कहूँ या आने की बात कहूँ तो निश्चित रूप से मेरे जीवन साथी, मेरे पति शरद खंडेलवाल ने ही मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मुझे इस में आगे आना चाहिए। न केवल इस बात के लिए प्रेरित किया, बल्कि जब राजनीतिक, क्योंकि मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में महापौर का कार्यकाल संभाला था, तो जब कुछ विपरीत परिस्थिति और चुनौतियाँ सामने आई तब भी उन्होंने बहुत सपोर्ट जो है वो मुझे किया। वैसे मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में जो आइडियल पर्सन के रूप में जिसे मैं देखती हूँ वो इंदिरा गांधी जी हैं। वो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने भी एक पॉलिटिकल फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद जिस तरीके से उनको चुनौतियाँ मिली और उन चुनौतियों का जिस तरह से उन्होंने सामना किया है, एक डिसीजन पावर जो उनके अंदर थी कि किस समय पर किस तरह के निर्णय लेने हैं और किस तरह से देश को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल करके विकास की तरफ आगे बढ़ाना है, वो जो एक सोच थी और जो पूरा जीवन काल जो हम उनका देखते हैं बचपन से लेकर के उनके आखिरी समय तक का, वो उसमें देश के प्रति कहीं ना कहीं समर्पण जो है वो नज़र आता है। तो वो मेरे राजनीतिक, मैं कहूँगी जीवन में अगर किसी को, नेता को या जिसको अपन सोच सकते हैं कि इनके जैसे अपने को वर्किंग करनी चाहिए, तो वो इंदिरा गांधी जी हैं। ज्योति जी, वैसे तो जब कोई भी इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो जब आप पार्षद थी और पार्षद से महापौर तक के सफ़र में क्या आपको कभी कुछ ऐसी परेशानियां आई, खासकर इसलिए कि आप एक महिला हैं? निश्चित रूप से महिला हूँ, इस वजह से भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का, और ख़ास तौर से मैं कहूँ कुछ बातें तो
कुछ चुनौतियाँ, कुछ मुश्किल तो सिर्फ इसलिए ही खड़ी की गई क्योंकि वो मैं एक महिला हूँ, और महिला का मोरल जो है वो डाउन करने के लिए, अगर वो अच्छा काम कर रही है, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा काम कर रही है, बोर्ड मीटिंग्स अच्छे से हैंडल कर रही है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम बहुत मैं यूँ कहूँ कि गल सड़ चुका था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और जब उन सब चीज़ों में कहीं कोई मात या कोई बात या कोई आरोप नहीं लगा पाए, तो एक महिला होने के नाते उसका मोरल डाउन करना है तो पर्सनल एलिगेशन लगा दें, ऐसा माहौल क्रिएट करें जैसे आपने खुद ने देखा होगा, कभी कुर्सी खींच ली, कभी जूता उछाल दिया, कभी बजट की प्रतियां फाड़ दी, कभी गाड़ी पे कचरा डाल दिया, कभी चाबी निकाल ली। तो इस तरह की जो बातें थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि वो अगर वर्किंग में अगर सही है तो मोरल डाउन करने के लिए हम इस तरह के हथकंडे अपनाएं, और इस तरह के हथकंडे भरपूर अपनाए गए। एक महिला वो होती है जो दोहरी ज़िंदगी जीती है, अपने बाहर के कामों के साथ साथ अपने घर को भी संभालती हैं। और ज्योति जी तो वो हैं जिन्होंने अपने घर की ही नहीं बल्कि पूरी गुलाबी नगरी की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। ज्योति जी, आज महिला दिवस का खास मौका है, ऐसे में उन महिलाओं को जो राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कभी किसी सफल व्यक्ति को नहीं सुना होगा जिसने कहा कि मुझे सफलता बहुत आसानी से मिल गई। सफलता हमेशा मुश्किलों से मिलती है, तो इसलिए अगर मुश्किल रास्ते हैं तो निश्चित रूप से वो ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता की तरफ आगे जा रहे होंगे, और इसलिए उन पर ज़रूर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और कभी परिस्थितियों को जो है वो दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल हमारे मन के मुताबिक होती हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर है तो वो परिस्थितियाँ हमारे लिए मुश्किलें बन जाएंगी, अगर हमारा मन साधारण है तो वो परिस्थितियाँ हमारे लिए चुनौती बन जाएंगी। लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है और अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो निश्चित रूप से वो परिस्थितियाँ हमारे लिए एक ऐसा अवसर बन करके आएंगी जो हमें सफलता के द्वार तक ले जाएं। इसलिए अपने आप को मजबूत करिए, सफलता निश्चित रूप से आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आप सबको एक बार मेरी ओर से फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नारी दिवस का ये नारा है, सारा विश्व नारी ने ही संवारा है। और ज्योति जी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए गुलाबी नगरी को एक नई दिशा दी है। नारी का सबसे खूबसूरत रिश्ता उसका खुद से होता है। ये वही रिश्ता है जो उसे ये एहसास दिलाता है कि वो अपने अंदर छुपी काबिलियत को पहचान सके। वही रिश्ता उसे चुनौती देता है कि आखिर ऐसा क्या है जो वो कर नहीं सकती। और बात करें आज की नारी की, तो आज की नारी ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मृदुल गहलोत, जो कि जनाना हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट रही हैं और आज नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं मेडिकल से जुड़ी कुछ बातें। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपके इस करियर की स्टार्टिंग कब हुई? मैं तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी मदर खुद भी बहुत एजुकेटेड थी, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, वो भी काफ़ी एजुकेटेड थे। हम सब भाई बहन, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। शुरू से ही डॉक्टर बनने का सोचा था। ऐसा एम था कि डॉक्टर बनूं, अच्छी डॉक्टर बनूं, लोगों की सेवा कर सकूं, एक नई स्पेशलिटी डेवलप कर सकूं, जो मैंने गायनी ऑन्कोलॉजी में की भी है, काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए हैं, और एक नई तरह से अपने आप को पेश कर सकूं समाज की सेवा के लिए। डॉक्टर, अगर हम बात करें आज के वुमेंस की, तो नॉर्मली वुमेंस हर चीज़ में आज सबसे आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ को लेके उतनी अवेयर नहीं है। तो ऐसे में आप वुमेंस को क्या कहना चाहेंगी? आजकल लड़कियां इतनी बिजी रहती हैं कंप्यूटर में और अपनी पढ़ाई में, इतने सारे पीसीओडी के केसेस आते हैं। आपने नाम सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। 50% लड़कियां इसी में आती हैं क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी कम होती है। तो एक लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है उनको, अपना ज़िंदगी का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पढ़ना है वो अलग बात है, पर उसकी फ़िज़िकल आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर मृदुल ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि अगर आज की वुमेन्स, स्पेशली गर्ल्स, अगर अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहें और अपने डेली रूटीन में कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी शामिल कर लें तो शायद आने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।
डॉक्टर मृदुल, आजकल देखा जाए स्पेशली यंग गर्ल्स की आपने अभी बात की, तो यंग गर्ल्स नॉर्मली अपनी डाइट को लेकर कहीं ना बहुत कॉन्शियस होती हैं, खाती नहीं हैं। तो आप यंग गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारे पुराने इंडिया में एक सब्जी, रोटी, दाल, चटनी, रायता, एक पूरा एक थाली होती है जिसमें सब कुछ होता है, कैल्शियम से लेकर आयरन, विटामिन सी, एवरीथिंग। तो जब हम पूरा खाते हैं, खाना खाते हैं जिसमें चावल भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, चुपड़ी हुई रोटी होती है, उसमें घी भी होता है, तो दिस इज़ ऑल कंप्लीट फूड. So I'll advise our teenagers to eat everything. Not they should not I'll take only pizza or I'll take only butter or bread. No, you should take everything. At least you should take everything so that your requirements of the body can be fulfilled. That's what very important is. डॉक्टर, ये तो हमने बात की यंग गर्ल्स की और उस एज की जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में है। अगर हम बात करें कुछ एल्डरली एजेस वुमेंस की, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें अपनी हेल्थ के लिए कितना अवेयर होना चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आपका मैं सोच रही थी आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछें और अच्छा हुआ आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जो एल्डरली लेडीज़ हैं उनको जो 40 साल की एज में आ जाती हैं उनको दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, जब वो उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हमारी ये वय संधि की उम्र है, जैसे प्यूबर्टी की होती है वैसे मेनोपॉज की होती है, और उस टाइम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स होती हैं। वो उसको उस बात को समझना पड़ेगा कि ये सब हार्मोनल चेंज हैं और वक्त के साथ ही हो जाएंगे। डिप्रेशन भी होता है, आपको कई बार बिना बात रोना भी आता है, कई बार आपको छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करने लगते हैं बच्चों के साथ, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सब एक बात समझनी पड़ेगी। दूसरा ये समझना पड़ेगा कि अब जिस एज में आप एंटर करने जा रहे हैं वहाँ पे आपकी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक गायनी ऑन्कोलॉजी की बात है, जितने भी कैंसर लेडीज़ को होते हैं वो सारे प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं। केवल गायनी चेकअप की ज़रूरत है। आप अपनी गायनी के पास साल भर में एक बार चले जाएँ तो 85% कैंसर्स आप रोक सकते हैं। और अगर आप एक साल में 5 मिनट के लिए अपने गायनी के पास चले जाएं तो वो आपको फ्री कर सकती है कि नाउ यू कैन गो एंड अगेन कम आफ्टर 1 ईयर फॉर द चेकअप। सो द चेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मृदुल ने हेल्थ के लिए और डाइट के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सबको। डॉक्टर, आपने इतना बड़ा टाइम इसने आप इस लाइन में स्पेंड किया है, तो क्या आपको एज अ वीमेन कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि आप एक वीमेन हैं? नहीं, लकीली मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहली बात तो ये हुआ कि मैंने जब भी पढ़ाई की तब मेडिकल में ऑफ कोर्स को एजुकेशन था, बट उसके बाद में व्हेन आई बिकेम अ लेक्चरर आई जॉइंड एज अ लेक्चरर इन जनाना हॉस्पिटल, तो वो फीमेल डोमिनेटेड एरिया ही था। तो ऐसे कभी मुझे मेल डोमिनेटेड एरिया में कोई ना तो कभी कोई परेशानी हुई और ना ही कभी मेरे को किसी चीज़ से डरना पड़ा या किसी ने मुझसे कुछ कहा या मुझे कुछ परेशानी की या मुझे अपने काम से रोका। ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ। और फिर मैं सोचती हूँ अगर लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपको कोई कुछ ही कह ही नहीं सकता, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई कुछ कह पाएगा। Maybe I was on that position, so nobody has ever asked me to do anything which I never wanted to do. जी हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर आप मन में स्ट्रॉन्ग है, अगर गर्ल्स भी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें तो शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकें। डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं वुमेंस डे की, तो वुमेंस डे के इस खास मौके पर आज आप स्पेशली वुमेंस को कोई खास मैसेज देना चाहेंगी? आपके माध्यम से, जैसा मैंने अभी यंग एज के बारे में कहा, वैसे मैं अपनी उन महिलाओं को जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, जिनके बच्चे होने वाले हैं, जो उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि उन्हें अपने बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। लेडीज़ आजकल इतनी बिजी हो जाती हैं अपने कैरियर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं ले पाती और उसकी वजह से आए दिन उनको एनीमिया हो जाता है, पूरा फूड नहीं ले पाती हैं, पूरी तरह नींद नहीं ले पाती हैं। सो ऑल दिस गिव्स देम अ फ्रस्ट्रेशन एंड देन फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन द फैमिलीज ऑल्सो। So the time management is very very important. Lifestyle is very very important. And how you carry yourself is very very important. डॉक्टर मृदुल से बात करके मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वुमेंस को स्पेशली, चाहे वो टीनेज हो
रिप्रोडक्टिव एज हो या फिर एल्डरली एज हो, अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि नारी ही है जो आने वाले समाज को एक नई दिशा देगी और शायद वही है जिससे ये समाज, ये देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, वैसे तो महिला दिवस न्यूयॉर्क की फैक्ट्री में काम करने वाली कुछ महिलाओं की हड़ताल को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसका स्वरूप भी बदल गया। आज महिला दिवस के मौके पर हर लड़की को, हर महिला को बधाई दी जाती है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है इस दिन को मनाने की? क्या ये एक दिन काफ़ी है महिलाओं के अधिकारों को याद दिलाने के लिए? क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह दिन नहीं आना चाहिए? क्यों हर लड़की को यह याद दिलाया जाता है कि तुम में भी वो ताकत है और तुम में भी वो शक्ति है कि तुम पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सको? बदलते वक्त के साथ समाज में भी तेज़ी से परिवर्तन आया है। और बात करें आज की महिला की, तो आज की महिला के पास कामयाबी के शिखर को छूने की वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी है और शायद पहले से कहीं ज़्यादा अवसर भी हैं। तो आइए बात करते हैं निशा माथुर जी से, जो कि एक स्कूल ओनर हैं और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक नया मुकाम हासिल किया। निशा जी, आपने सबसे पहले कब ये डिसाइड किया कि आप एजुकेशन लाइन में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं? देखिए, सच बताऊं तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज़ डूइंग माई MA प्रीवियस, और वो करते करते मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। इस करके मैंने टीचिंग लाइन को चुना और बच्चों को पढ़ाने लग गई। काफ़ी साल मैंने इस फील्ड में जॉब किया, बहुत साल तक टीचिंग करी स्कूल में, बहुत डिवोटेडली किया मैंने काम, और धीरे धीरे करते करते सारे काम को मैंने सीखने की कोशिश की। बहुत सारे काम सीख लिए थे और बहुत काम करती थी। तब मुझे लगा कि इतना काम मैं जब दूसरे स्कूल में कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपना ही एक स्कूल चालू करूँ जिसमें मेरे आसपास के बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, लड़का हो, लड़की हो, मैं हर एक को बराबर एजुकेशन दे सकूँ और अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दे सकूँ, जिससे कम वो आगे चलकर एक देश के अच्छे नागरिक बन सके। उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। माई स्कूल इज़ अ प्रिपरेटरी स्कूल एंड वी आर प्रिपेयरिंग द किड्स फॉर द big schools so that they can get admission, they can clear the entrance exam, they can face the interviews. तो मेरी यही इच्छा थी और इस इच्छा को लेकर ही मैंने अपना टीचिंग लाइन को अपना कैरियर चुना। अपना रिज़ाइन दिया मैंने अप्रैल में, और मई जून की छुट्टियों में 2005 में मैंने अपना स्कूल स्टार्ट करने की सोची। इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट पूरा मेरी फैमिली का मिला। मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये चीज़ बताई कि मैं अपना स्कूल शुरू करना चाहती हूँ, तो उनको भी एक बार लगा कि कर सकती हो या नहीं, पर फिर भी मेरा एक कॉन्फिडेंस था और मुझे था कि मैं कर सकती हूँ स्कूल स्टार्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लीजिए, एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट फॉर इट। We did all preparation within 2 months. Everything we got ready according to the preparatory school. We purchased everything, and really it's a great pleasure for me to start this school. So in 2005 July I started my school with only 11 kids. निशा जी, आपने एजुकेशन लाइन को ही अपना एज अ करियर क्यों चुना? देखिए, एजुकेशन ही एक शायद ऐसी चीज़ है जिससे हम बच्चों में एक अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास रहते हैं, सिर्फ उसमें अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन दे देते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग उनके दिमाग में प्रिंट रहती है। आगे चलकर उनको वही चीज़ें याद रहती हैं जो एक टीचर सिखाता है। और अगर हम सोचेंगे ये सब चीज़ें हम घर में दे दें तो पेरेंट को आता सब कुछ है, पर वो उस तरीके से इनको एजुकेट नहीं कर सकते जो काम हम स्कूल में इन बच्चों के साथ करते हैं। इट्स वेरी टीडियस जॉब टू हैंडल 2-3 ईयर्स किड्स। बहुत मुश्किल होता है पेरेंट के लिए, बट हम लोग आई एम यूज्ड टू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ में उनको पढ़ाना, उनके साथ बातें करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यही चीज़ इन बच्चों के साथ में शुरू की। हर काम को शुरू करने से पहले निशा जी हमें किसी ना किसी से प्रेरणा मिलती है, हम किसी ना किसी से कुछ सीखते हैं। तो इस सफ़र में आपके आइडियल कौन रही? देखिए, मैं भी एक लेडी हूँ और ऑब्वियसली लेडीज़ को देख कर के लेडीज़ ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती हैं। मेरे को भी सरोजनी नायडू
जिन्होंने देश के लिए बहुत किया, इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, मदर टेरेसा हैं जिन्होंने बहुत सोशल वर्क किए हैं। तो उनको देख करके मुझे हमेशा यही चीज़ लगती थी कि जब ये बीइंग अ लेडी काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपनी पहचान बना सकूं। आसपास के लोगों में या जो भी मेरे इस फील्ड के हैं वो मुझे एक अपनी आइडेंटिटी मैं बना सकूं और मुझे जाने कि ये लेडी भी कुछ काम कर सकती है। तो इन लोगों को देख करके, इनके बारे में पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लेडीज़ हैं ये भी, और इतना कुछ इन्होंने देश के लिए करा है कि आज हम जो भी कुछ हैं शायद उन्हीं के प्रयत्नों से ही हैं। शिक्षा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सामाजिक काम है कि हम बच्चों को एजुकेशन दे सकें, और शायद यही वो पहल है जिससे हम आने वाले समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। निशा जी, आप 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन लाइन में हैं और पूरा स्कूल आप संभाल रही हैं, तो क्या कभी इस 10 साल के इस सफ़र में आपको कुछ परेशानियों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ा कि आप एक महिला हैं? जी हाँ, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम एक औरत होने के नाते नहीं कर सकते। बाहर किसी से मिलना है, कोई अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कहीं जाना होता है, या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको लगता है कि एक लेडी का जाना मुश्किल होता है। मुझे कभी कभी लगा है कि ये काम शायद मैं नहीं कर सकती, पर इन चीज़ों को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे बहुत था, जब भी कोई ऐसे काम होते थे वो मेरे साथ खड़े होते थे, इसलिए मुझे ये सब परेशानियाँ कभी लगी नहीं, और आई जस्ट ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और शायद उन्हीं के कारण आज मैं अपना स्कूल अच्छे से रन कर रही हूँ। मुझे 10 साल इसी फील्ड में हो गए हैं काम करते करते, और पर परेशानियाँ एक आदत सी हो गई है, उन चीज़ों को मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ, आती हैं और चली जाती हैं, ये तो वर्क का पैटर्न है। मन की दृढ़ शक्ति और अपनों का साथ किसी भी रास्ते की रुकावट को खत्म कर सकता है। निशा जी, आज महिला दिवस है, वुमेंस डे के इस खास मौके पर आप उन बच्चियों को, स्पेशली जिन्हें आप एजुकेशन दे रही हैं, उन बच्चों को कोई मैसेज खास देना चाहेंगी? मैसेज तो सबसे बड़ा यही है, मैं लड़कियों से नहीं, इवन माता पिताओं से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया बच्चियों को बचा कर रखें, उनको जन्म लेने से पहले मारे नहीं। और अगर आपको लगता है कि बच्ची है तो आपको खुश होना चाहिए कि आगे चलकर ये ही हमारी जो देश के नागरिक हैं उनको जन्म देगी, उनको पढ़ाएगी लिखाएगी, उनको अच्छा बनाएगी। और आज इस देश में जितने भी लोग दिख रहे हैं वो, उनको शायद ये इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उन्होंने जन्म कहाँ से लिया है। उनको जन्म देने वाली भी एक औरत ही होती है। इसलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि औरत को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, एक लड़की को शुरू से इससे संस्कार डाले जाएं कि वो पढ़ाई में अच्छी निकले, लड़कों की बराबरी करे, उनके साथ खड़ी रहकर काम करे, किसी चीज़ से डरे नहीं। अपने आप सेल्फ डिफेंस का शिक्षा भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, ताकि वो किसी लड़के से डरे नहीं, कोई बात होती है तो उसका कड़े से मुकाबला कर सके। अगर आज समाज में हर व्यक्ति की यही सोच रहे कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां भी लड़कों से कदम मिलाकर चल पाएंगी। पुरुषों के कहे जाने वाले इस समाज में महिलाओं को अपना एक अलग स्थान बनाने के लिए देश के और समाज के जो अहम मुद्दे हैं उनमें आगे आना होगा और अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, जिससे दुनिया उन्हें जान सके और ये समझ सके कि नारी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है वुमेन्स आर आइज ऑफ नेशन। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरुणा स्वामी जी, जो कि एक समाज सेविका हैं, जिन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए बहुत से कारगर कदम उठाए। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। अरुणा जी, आप एक समाज सेविका हैं और आपने इस समाज के उत्थान के लिए बहुत से कदम उठाए। कहते हैं कि महिलाएं अक्सर इस लाइन में आगे आने से कतराती हैं और समाज सेवा जैसे कदम उठाने से पीछे हटती हैं। ऐसे में आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको समाज सेवा में आगे आना चाहिए? देखिए, वैसे ही इसके बीज तो बचपन से ही डल जाते हैं। किसी भी बालिका को जब ऐसा माहौल मिलता है, पारिवारिक माहौल, जिसमें कि वो ये देखती कि हमारे बुजुर्गों ने
आगे बढ़ कर के समाज की सेवा की है, एक सामाजिक सरोकार रखे हैं उन्होंने, तो नेचुरल है उनमें भी वो बीज पनप जाते हैं और जब मौका मिलता है उनको तो वो उसमें आती हैं और अपने कर्तव्य को बल्कि पुरुषों से भी बेहतर तरीके से वो उसको कर पाती हैं। अरुणा जी, हर काम में आगे बढ़ने के लिए हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, एक आइडियल होता है जिनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें इस काम में आगे आना चाहिए। ऐसे में आपके आइडियल कौन रहे? मेरे आइडियल रहे मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी, क्योंकि वो दोनों समाज सेवा से जुड़े हुए थे, सर्वोदयी थे। और आज मेरे पिताजी आज भी हैं, वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना हमेशा यही रहता था कि महिलाओं को घर से और रसोई से बाहर निकल करके और कुछ समाज सेवा में भी आना चाहिए, जिससे कि उनके व्यक्तित्व निखर के आए और उनको आत्मसंतुष्टि भी मिले। अरुणा जी, वैसे तो हर इंसान को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको आपके सफ़र के दौरान कुछ परेशानियों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ा कि आप एक महिला हैं? वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर हम और महिलाओं को देखते हैं तो उनको आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कईयों से जैसे उनके अनुभव हमने पूछे तो कईयों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशानी आई हैं कि वो कई बार तो हार करके और पीछे भी हटी हैं। और मैं समझती हूँ महिलाओं को आज के दौर में पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कि अगर महिलाओं के साथ उनके परिवार का साथ हो और मन में दृढ़ विश्वास हो तो शायद उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरुणा जी, आप समाज सेवा का काम कर रही हैं और आज के दौर की अगर हम बात करें तो जो यंग गर्ल्स हैं उनके साथ हर दिन के क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आप आज वुमेंस डे के मौके पर स्पेशली क्या लगता है आपको कि उन यंग गर्ल्स को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे इन क्राइम में कुछ हद तक कमी आ सके? इसमें मेरा मानना यह है कि जो उन लड़कियों को, जो अनुभवी महिलाएं हैं, जो एक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, उनके संरक्षण में या उनकी राय में उनसे कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें। अरुणा जी, आज वुमेंस डे के खास मौके पर आप महिलाओं को या फिर स्पेशली बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बालिका अपने गरिमा में रहकर और अपने व्यक्तित्व को सामने रख करके आगे बढ़ती रहे। और अगर कहीं कोई परेशानी उसे आती है तो उसका वो अपने अनुभव से, बड़ों के अनुभव से उस परेशानी को दूर करती जाए और आगे बढ़ती जाए। अरुणा जी से बात करके ये तो साबित हो गया कि अगर महिलाएं भी एकजुट होकर और दृढ़ निश्चय के साथ एक कदम आगे बढ़ाती हैं तो इस समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है, जो कि अरुणा जी ने दी कि अगर महिलाओं को प्रॉपर एजुकेशन देकर के उन्हें पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए तो एक समाज का उत्थान हो सकता है और एक समाज में नई दिशा आ सकती है। दोस्तों, आज समाज में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं लड़कियों से जुड़े कन्या भ्रूण हत्या तो कहीं दहेज प्रथा जैसे मामले बहुत ही ज़्यादा समाज में बढ़ चुके हैं। ऐसे में आइए बात करते हैं महिलाओं से और लड़कियों से कि आखिर वो इस समाज से क्या चाहती हैं, कि समाज में क्या बदलाव आए जिससे कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का दर्जा मिल सके। मुझे लगता है कि आज की नारी जो समाज से जो चाहती है वो ये है कि उन्हें भी बराबरी का अवसर मिले, चाहे वो जीने को लेकर के हो, कन्या भ्रूण हत्या के नाम पे उनसे जीने का हक छीना जाता है, चाहे उनके करियर को आगे बढ़ाने के अवसर की बात हो, वहाँ भी कभी बच्चों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है, कभी इस करियर के लिए मत जाओ, इसके लिए मत जाओ, या वहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं, वहाँ उनको बराबरी का अवसर मिले। देखिए, अगर आप लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे,
उनको अच्छी हेल्थ देंगे तो वो अपने आप में इतनी सक्षम है आज की लड़की कि वो सब कुछ अपने आप सेटल कर लेगी। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वुमेंस डे पर मैं आज के समाज को यही बताना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या जो आजकल एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है, इसको रोक दें, क्योंकि आज जिस कन्या को जन्म लेने से हम रोक रहे हैं, कल को वही कन्या इस दुनिया में आएगी और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। हर तरीके से आज भारतीय नारी सक्षम है। बस समाज से चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए और हमारी डिग्निटी मेंटेन रहे वो चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेके इश्यूज़ ना मनाया जाए, ब्रॉड माइंडेड हो समाज। आज लड़की अगर मिनी स्कर्ट पहन लेती है या जीन्स पहन लेती है तो उसका रोड पे निकलना मुश्किल कर देते हैं। तो ये सब मेंटलिटी में आप चेंजेस क्यों नहीं लाते हैं? जिस तरह से गर्ल्स आजकल हर फील्ड के अंदर आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें मौका देना चाहिए हर फील्ड में, ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ सकें। कि लड़का लड़की के अंदर भेदभाव करने के बजाय दोनों को इक्वल चांस देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ताकि वो लोग भी, लड़कियां भी आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ सेट कर सकें। हमारे को सबको, चाहे वो एक बच्ची हो, चाहे एक बड़ी हो, चाहे एक वुमेन हो या एक एल्डर पर्सन हो, सबको रेस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वालिटी, किसी को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा जाना चाहिए। सबको इक्वली एजुकेट करा जाना चाहिए। सबको हर जगह पर, हर एरिया में जिनको जहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उनके लिए अच्छा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, ताकि हर कोई अपनी पर्सनल स्किल्स वहाँ शो कर सके। महिला दिवस पर नारी होने के नाते मेरी समाज से अपेक्षा है कि ये दिवस केवल एक दिवस ना बनकर के रह जाए। इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगी समाज से कि हमारे यहाँ नारियाँ, भारतीय नारी वैसे भी बहुत सशक्त मानी गई है, हर पहलू में वो सशक्त है। अगर वो कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष की उड़ान भर सकती है, तो यहाँ पर भी जो कुछ कमियाँ रह गई हैं सशक्तिकरण में, उसके लिए समाज अपने पार्ट पर उसे सशक्त बना सकता है, हमारा परिवार उसे सशक्त बना सकता है। जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो मैं समाज से अपेक्षा रखूँगी कि आपके घर में जो पुत्र वधुएँ हैं या पुत्रियाँ हैं, आप उनको कन्या भ्रूण हत्या की बुराइयाँ समझाकर उसके लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो किसी के शोषण का साधन ना बन सके। समाज में जितनी आवश्यकता लड़के की है उतनी ही आवश्यकता लड़की की भी है। सही बात तो यह है दोस्तों कि महिला दिवस सही मायने में तभी सार्थक सिद्ध होगा जब महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से आज़ादी मिल सके। समाज के महत्वपूर्ण फैसलों में उनके नज़रिए को भी महत्वपूर्ण समझा जाए। मतलब यह है कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें महिला होने पर गर्व हो सके, ना कि पश्चाताप कि काश मैं एक लड़का होती। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के खास मौके पर मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से देश की सभी महिलाओं, लड़कियों को हार्दिक शुभकामनाएं।